ना देखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर आपको इफ यू रिमेंबर द लास्ट वन जो आपने रिएक्शंस लिखी थी वो आपका नाम दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था आपका नाउ बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में। एंड आपने बोला था कि ट्वाइस सी यू एस यानी कि आपका नाम ये आपका कॉपर ग्लास, याद करिएगा जरा आपका नहीं सॉरी कॉपर सल्फाइड। तो मेरा भी दिमाग सुबह से पक गया ना। कॉपर सल्फाइड जब आपका ऑक्सीजन गैस के साथ आपका नाम इसको हीट किया जाएगा तो ये ट्वाइस Cu2O आपका कॉपर ऑक्साइड ये बनाएगा और प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपका था। फिर उसके बाद फिर ये जो ट्वाइस Cu2O है आपका नाम इसको फिर कॉपर ग्लास के साथ आप सॉरी कॉपर सल्फाइड के साथ आप क्या करेंगे, फिर कॉपर ग्लास Cu2S होता है, याद रखिए ये है कॉपर ग्लास, समझ रहे हैं। यही आपका कॉपर सल्फाइड भी होता है क्योंकि बोथ आर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक फॉर्म ऑन हीटिंग आपने कल कहा था तो आपका देखो इसको फिर आप इसके साथ आप क्या करेंगे Cu2S के साथ आप इसको फिर ये भी सॉलिड होता है फिर आपका हीट करेंगे देखो तब आपका ये कॉपर 2 और 2 आपका 4 6 आपका हो गया देखो 4 2 6 ये आपका सॉलिड मिलेगा अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके बाहर निकलेगी। तो ये था आपका। अब आप आएंगे इसमें आज का टॉपिक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में होगा अपना मीन्स मेटल्स सच है। अब आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस ये हमेशा अपने दिमाग में बना लीजिए। और उसके बाद Zn Fe Pb और C ये आपका मिडिल में हो गया तो रिडक्शन यूजिंग कार्बन आपका हो गया और लास्ट में आपका Ag और Au आपका हो गया। वैसे तो कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी ऐसन हो गई है आपका ये कम वक्त गए ये हाइड्रोजन से नीचे आता है आपका पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको होना चाहिए 12। तो मेटल सच है आपका देखो जैसे Zn है आयरन है लेड है यानी कि लेड का होता है Pb आपका होगा और कॉपर का होता है देखो C ये जितने भी आपके ETC यहाँ करना देखो ये आपका इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में आपके दीज आर तो मॉडरेटली आपका नाम रिएक्टिव मेटल ठीक है आपका ये हो गया एंड आर यूजुअली और अधिकांश तो आपका यूजुअली आपका प्रेजेंट इन ये आपका सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों की पोर्स के फॉर्म पर होती है सल्फाइड और कार्बोनेट का बना देगा वैसे मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर इसकी ओर से आपका नाम इन मेटल्स को आपका ऑब्टेन किया जाता है। याद रखिएगा आपका नाम देखो बाय द प्रोसेस आपका नाम ऑफ रिडक्शन और बाय इलेक्ट्रोलिसिस दोनों से ही आपका नाम देखो इसमें इसको किया जाएगा आपका। तो इन अगर आप इन रिडक्शन प्रोसेस की इफ यू टॉक अबाउट अगर रिडक्शन प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो क्या आपका नाम तो इट इज द ऑक्साइड और इट इज द ये आपका ऑक्साइड और होती है याद रखिएगा आपका नाम दैट इज रिड्यूस्ड जिसको आपको रिड्यूस करना होता है आपका नाम। इट इज फर्स्ट
converted into the oxide by the process of calcination or by roasting. ये आपका देखो ना दिस, तो it is easier to reduce, तो ये आसानी से आपका ना easier to reduce an oxide, अपने ऑक्साइड में आपका देखो ना देखिए, और as compared to its सल्फाइड एंड कार्बोनेट, इसके कंपेरिजन में आगे की डिटेल जरा इंक भर लूँ तब बताती हूँ. कैल्सिनेशन, इन दिस मेथड या इन दिस प्रोसेस, आप जो भी लिखे आपका ना देखो, द ओर इज हीटेड at a high temperature, high temperature, high HIGH है, high temperature याद रखिएगा, in the absence of air, बहुत इंपॉर्टेंट है. रोस्टिंग में प्रेजेंस होती है और यहाँ आपका देखो एब्सेंस होती है. और when air does not आपका नाम देखो दिस take part in the reaction, दो ही काम हो सकते हैं आपका नाम देखो दिस. तो यूजुअली कार्बोनेट ओर्स और ओर्स कंटेनिंग जो वाटर होते हैं आपका नाम देखो आर, this is the calcinate आपका नाम, और to drive out carbon and आज हाथ भी थक रहा बहुत सुबह से लिखते लिखते ना, मॉइस्चर आपका नाम देखो impurities. तो this process is known as कैल्सिनेशन. इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, जो ओर होती है उसको हाई टेम्परेचर में उसको हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में आपका नाम देखो. यूजुअली इनमें जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं या ओर्स कंटेनिंग वाटर या किसी ओर्स में आपका वाटर आपका अगर हो तो उनको आपका पहले आपका हीट अप किया जाता है, उनसे आपका नाम कार्बन को बाहर निकाला जाता है और मॉइस्चर इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है. दिस प्रोसेस is yeah, this methodology is known as calcination. जैसे आप एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं, when bauxite, देखो when bauxite is आपका bauxite का फॉर्मूला क्या होता है पता है, Al2O3 और into twice H2 आपका नाम. तो when bauxite is heated, देखो heated strongly in the absence of air. So now Al2O3 आपका नाम देखो दिस जिसको आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, एंड इसका नाम आपका नाम एल्यूमिना भी आपका है, एल्यूमिना, और फिर भी देखो आपका वाटर आपका बाहर हो रहा है, क्रिस्टल आपका नाम देखो दिस. या दूसरा एग्जांपल आपका नाम देखो Fe2O3 थ्राइस S2, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और एक नाम और है इसका लिमोनाइट भी इसका नाम है, लिमोनाइट. इसको जब आपका हीट करते हैं आपका नाम देखो इसमें से Fe2O3 ये लिमोनाइट है. अब ये वाटर का आपका क्रिस्टल हट गया, अब ये आपका दीदी फेरिक ऑक्साइड अब हुआ Fe2O3 और प्लस थ्राइस S2 या फिर वाटर आपका नाम इट इज किक आउट. आप थर्ड जिंक कार्बोनेट ले लीजिएगा. जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे आपका ना देखो दिस, तो जिंक ऑक्साइड
और प्लस देखो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका, और फिर ये जो जिंक ऑक्साइड मिलेगा इसी में, जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ ये रिडक्शन कर देगा, जिंक प्योरली आपका बाहर हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ना देखो दिस इज, ये गैस आपकी बाहर हो जाएगी। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू MgCO मैग्नीशियम कार्बोनेट है आपका, देखो ना दिस, ये दोनों मिल जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द डोलोमाइट, डोलोमाइट कहते हैं इसको। डोलोमाइट को हीट करते हैं, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका देखो ना दिस इज द, ये आपका इट इज किक आउट। तो ये है आपका नाम कैल्सिनेशन के फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कैल्सिनेशन। सर कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें मैं एक लाइन में अगर इसकी फुल फॉर्म मैं इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अगर एक लाइन में क्या लिखेंगे? एक पूरा, ये एक मार्क्स में क्या कद्दू लिखोगे, ये पूरा लिखेंगे आपका जितना है पूरा? जी हाँ, नहीं तो आपका है देखो आपका इन दिस मेथड ore is heated at a high temperature in the absence of air is known as calcination कर दो। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा, इसमें कार्बोनेट ओर्स होती हैं और ओर्स कंटेनिंग वाटर आर आपका देखो कैल्सिनेट टू ड्राइव आउट कार्बन, तभी तो एक नंबर का हो क्या, क्या उसको आप क्या कर सकते हो? सर एब्सेंस ऑफ एयर में कैसे हीट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार, कैसे करेंगे? उसमें तो और ज़्यादा अच्छा है, हवा का प्रेशर ही नहीं, हवा कम नाम मात्र के बराबर यार। ये तो अब आप तभी तो कहते हो, आप मुझे ऐसी चीज़ें पूछते हो, ये आप अपने स्कूल टीचर को भी पूछा करो, जिसमें बहुत माइन्यूट सी आपके हवा का झोंका नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ एयर आपके ट्रैप ना हो, बस सिंपल सी बात है ये। दिस इतना आप टाइम कहाँ है सर, इतना डिस्कस कर रहे। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब आपका देखो वहाँ कार्बोनेट और होती है, रोस्टिंग में आपका नाम देखो जैसे सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड into oxide by heating strongly in the presence of excess air। ये देखो अब हवा का प्रवाह बढ़ा दीजिएगा आपका नाम, सो दैट ऑक्सीजन गेट्स एडेड। अब ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, और अब वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड को आपका बना देगा। इसका मतलब जो सल्फर इंप्योरिटीज आपकी होंगी, आप बना देखो एस्केप आजा गैस, ये आपकी हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस is called roasting, इसको आपका रोस्टिंग आपका। अब इसमें क्या बोला, सल्फाइड ओर, ये देखो सल्फाइड ओर, तो इसका मतलब ट्वाइस ZnS जिंक सल्फाइड। जब एक्सेस एयर के साथ आप इसको हीट करेंगे तो ये आपका क्या बना देगा, ZnO बना देगा ए अपना, और प्लस आपका साथ ही साथ अपना थ्राइस सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस में बाहर निकालेगा। ऐसे ही अपना दूसरा एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो आपका लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड को भी जब स्ट्रांगली आपका इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आप करेंगे तो ये आपका नाम देखो PbO बना देगा। पहले साफ साफ कह रहे फ्रॉम आपका ऑक्सीजन गेट्स एडेड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, देखो आपका नाम। ये आपको ये पूरी चीजें आपके दिमाग में भर जानी चाहिए ना। मैंने यहाँ पर गलत किया तो चेक कर, ये नंबर ऑफ एटम्स को भी आपका नाम देखो, ये आप जरूर कर लें। और इसी में एक स्पेशल नोट लिख लीजिएगा, नाउ दिस इज
ड्यूरिंग रोस्टिंग, जब रोस्टिंग होती है इम्प्योरिटीज आपकी जो होती है ऑफ नॉन मेटल सच एज सल्फर हो या आर्सेनिक हो, याद रखिएगा, या और फॉस्फोरस हो, ये कन्वर्टेड इनटू दियर वॉलेटाइल, दिस ये वॉलेटाइल ऑक्साइड में आपका कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका देखो विच आर रिमूव्ड, फिर इनको आपका नाम बात को इनको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे सल्फर S8 आपका देखो, जब स्ट्रांगली आप क्या करेंगे, इसको आपका ना देखो हीट करेंगे, तो इसका मतलब S8 है, 8 आपका ये आपने हीट किया तो देखो आपका 8 सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका गैस बन जाएगी आपका देखो, या फॉस्फोरस है P4 है, जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये P4O10 गैस बन जाएगी आपका गैस। ये तो आप लिखो यार, ये एस का मतलब सॉलिड थोड़ा ना, ये तो जेडन, ये जिंक, यहाँ ऐसे लिखो सर आप ही, मैंने नहीं लिखा, आप लिखो ना, मैंने ये थोड़ा सा तो तुम भी प्रयास कर लो कि मैंने ही प्रयास करना है। डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन हो गया आपका। अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को। नाउ अब रोस्टिंग, पहला आपका देखना जैसे हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सर उल्टा आता है, क्या उल्टा है? सर कैल्कुलेशन में प्रेशर। हाँ तो ये तो आप बताइए उल्टा है, तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने पढ़ा है तो ये तो आप भी बोलोगे ना। वेरी गुड। उसके बाद इसमें आपका ना देखो, अब देख लीजिएगा, इसमें आप बताओगे मुझे सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, जैसे मुर्गे को रोस्ट करते हैं ऐसे इसमें आपका सल्फाइड ओर्स, और इसमें आपकी जो होती है कार्बोनेट ओर्स आर कैल्सिनेट। आपका नाम देखो जैसे दूसरा आपका, इसमें थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। दोनों में आपका देखो रोस्टिंग और इसमें अंतर होगा। इसका एग्जांपल अगर ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ZnO, अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपका ट्वाइस ऐसे। अब आप कहेंगे सर इसमें गैस लिखो, पैस, ये आप लिख लेना सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, सो एरो के ऊपर हीट का मार्क सिंबल वो आप लगा लीजिए सर। इतना अभी मेरा दिमाग इतना काम नहीं आपका करेगा। सर हमेशा ये जहाँ सा एरो है उसके आसपास में सर प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर लिखना जरूरी होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। फिर सब कैटेलिस्ट की जगह समेटिक भी लिखते हैं। क्या चीज़? वो तो कैटलिस्ट डालते हैं ना, जब कैटलिस्ट तो पता लगता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को या तो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। ट्वाइस PbS और प्लस थ्राइस O2 आपका नाम, ये हीट किया आपने तो देखो आपका दिस इज ट्वाइस PbO और प्लस आपका नाम, तो आपका ट्वाइस SO2, ये गैस। आप सॉलिड लिखो, गैस लिखो, आप लिख लेना। इसमें जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अपन वाले गैस। और इसमें अभी अभी आपने क्या कहा था, अगर आपको
डोलोमाइट का मतलब आपका क्या होता है, CaCO3 और MgCO3 दोनों मिक्स है आपका। जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस आपका नाम दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम एक गैस बाहर हो जाती है। इसमें जो फोर्थ है आपका नाम देखो, नॉट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग एंड ओर, इसमें आपका देखो ना, और जबकि इसमें कैन बी यूज्ड टू ड्राइव आउट मॉइस्चर, याद करिए जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, मॉइस्चर फ्रॉम ओर, दोनों का एक ही फर्क है जी। सर डिहाइड्रेटिंग का होता है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। डिहाइड्रेट का तो मैं बताऊंगा ना। इसमें क्या बोला, ड्राइव आउट मॉइस्चर, पानी के क्रिस्टल बाहर निकाल देते हैं, इसमें नहीं निकालते, नॉट यूज। इन ओरों को नहीं यूज किया जाता है उनके आपके क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए। ये हुआ ना कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटालिक फॉर्म रिडक्शन आपका। इसका मतलब बोथ कैल्सिनेशन एंड जो रोस्टिंग थी प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, ये देखो दोनों में ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स देख लीजिए आपके सामने। अब आप कहेंगे कहाँ है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, याद रखिएगा। द अब ये जो द ऑक्साइड दस फॉर्म हैव टू बी, इनको अब आप रिड्यूस करेंगे टू गेट इट्स मेटालिक, दिस मेटालिक अपना फॉर्म बाय द फॉलोइंग मेथड्स, ये प्रोसेस के बाद। तो जो अभी आपने कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटालिक फॉर्म अपने रिडक्शन का था कि जो ऑक्साइड दस फॉर्म्ड हैव टू रिड्यूस टू गेट इट्स मेटालिक फॉर्म बाय द फॉलोइंग मेथड में सबसे द फर्स्ट मेथड इज योर स्मेल्टिंग। तो नाउ स्मेल्टिंग इज अ form of, this is the extractive metallurgy. ये है आपका नाम, तो this is, तो इसका मतलब its main use जो आपका देखो ना is to produce a metal from its ore, and the process is used आपका in the production of, याद रखिएगा आपका सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड अदर बेस मेटल्स आपका नाम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। बेस मेटल, बेस मेटल क्या होता बेसिक है? इन नेचर। बेस मेटल जैसे क्या होता है, बेस मेटल जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड अपना उसमें से आपका ऑक्सीजन आपका निकल गया, आपका ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक बच गया, तो बेस मेटल से अपने वो ना तो इसमें स्मेल्टिंग यूज अपना देखो हीट एंड केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है इसमें आपका जबरदस्त, ये केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट टू डिकम्पोज, तोड़ने के लिए। कंपोज का मतलब टू कंबाइन, डिकम्पोज का मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आपका नाम जबरदस्त द ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स को ड्राइविंग ऑफ, इनको बाहर निकालना आपका देखो अदर एलिमेंट्स आपका नाम सच एज, वो चाहे आपका गैसेस हो या और कभी कभी गैस के अलावा समटाइम्स
आपका स्लैग आपके निकलती है, स्लैग। एंड लिविंग, बल्कि एक लड़का मुझे पूछ रहा था आज, सर ये फ्लक्स मैंने पहले नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया, तो मैंने फ्लक्स पहले, मतलब मुझे हमारे टीचर ने फ्लक्स नहीं पढ़ाया। अगर आपको याद होगा कल फ्लक्स का एक जगह में आया था। उसने वीडियो देखी थी। जी हाँ। द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स, गैंग्यू जिसको कहते हैं लोग, गैंग इज कॉल्ड फ्लक्स। और मैंने कहा था उसी में मैंने एक चीज़ और बताई थी, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूजिबल कंपाउंड इज, आपका नाम स्लैग भी था शायद, स्लैग ही था, हाँ स्लैग। और यही स्लैग आपका देखो ना यहाँ आ गया, देखो अपन। तो समटाइम्स ये स्लैग भी अगर आपको कल का आपने पढ़ा हो तो आपका याद आ जाएगा, आपका देखो ना स्लैग। एंड लीविंग जस्ट द मेटल बिहाइंड, ये स्लैग कल भी आया था, ये आपका नाम देखो, उसको मैंने अभी क्लियर भी कर दिया। देखो तो द रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इस कॉमनली सोर्स ऑफ कार्बन सच एज कोक, ये आपका कोक हो गया देखो। और इन जो अर्लियर आपका नाम देखो, दिस इज द अर्लियर टाइम्स, इसमें आज कोक है, पुराने टाइम पे आपका चारकोल आपका यूज किया जाता था, आपका देखो चारकोल आपका, दिस इज द, तो इसका मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन ये आपका रिमूव्ड, आपका कार्बन रिमूव्स ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन को रिमूव करता है देखो ना फ्रॉम द ऑक्साइड, ऑक्साइड में से। तो कार्बन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, कहां से, ऑक्साइड से। एंड फॉर्म्स, और फॉर्म्स क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है देखो आपका, या और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना देगा, आपका देखो ना एच। मोस्ट ओर्स आर इम्प्योर, अधिकांशतः जो आपके ओर्स होती है, ओर्स लिखा मैंने, अब जल्दीबाजी में लिख रहा हूं तो आपका इम्प्योर हो गया, तो नाम इट इज ऑफन नेसेसरी टू यूज फ्लक्स। देखो फिर आपका फ्लक्स देखिए क्या क्या बोला था, फ्लक्स द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स इज कॉल्ड फ्लक्स। देखो फिर आपने डंडा करना, सर ये फ्लक्स क्या हुआ, आपका देखो सच एज, अभी फ्लक्स क्या कहते हैं, जैसे आपका लाइम स्टोन आपका हो गया, आपका देखो ना टू रिमूव द accompanying rocks, accompanying rock, ACC आपका देखो, दिस इज ACCOMPANYNG है आपका देखो, ये आपका नाम रॉक। मैट्रिक्स या गैंग आपका, दिस इज गैंग, जो आप कहते हैं गैंग, एच स्लैग के रूप में होती है उसके में। अब देखो इसका मतलब, अब इसके एग्जांपल्स को आपको बता देते हैं, जैसे थ्राइस MnO2, MnO2 क्या होता है, मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या मैग्नीज ऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या, MnO2 नहीं हुआ। तो फिर अरे हाँ क्या, देखो एल्यूमिनियम के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं और इसके बाद इसको हीट करते हैं, तो देखो Mn आपका बाहर और प्लस ट्वाइस Al2O3, एल्यूमिना आपका बाहर और प्लस इसमें हीट भी निकलेगी, फिर हीट भी निकलेगी, या आपका Fe2O3 क्या था, अभी अभी बोला इसको, फेरिक ऑक्साइड, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होगा आपका देखो ना, इसको आप हीट करेंगे, इससे क्या होगा, आयरन आपका जो है ये बाहर हो जाएगा देखो आपका, और प्लस इससे फिर आपका Al2O3 एल्यूमिनियम बन जाएगा, और प्लस आपका देखो हीट। चेक कर लो आप। इसके बाद फिर मैं और एग्जांपल्स बताता हूँ, गैंग एंड स्लैग आपका। सो सर कोक क्या होता है, कोक, कोक क्या कोयला हुआ यार, कोक क्या होता है, पीने वाला कोक थोड़ा होगा यहाँ पे, कार्बन जिसमें निकलता है, कोक
कोयला इसकी प्योर फॉर्म है, इसकी कार्बन की प्योर फॉर्म एग्जैक्टली वही तो भी है इसका मिनरल या और सर। ये क्या है आपका देखो, तो कार्बन तो उसको रिमूव करने का काम करता है ना उसमें। कोक एलोट्रोप क्या होता है? कार्बन है वो। एलोट्रोप क्या हो? कार्बन का एलोट्रोप तो अगर आप कहेंगे बकमिनिस्टर फ्रेंस भी होता है आपका नाम, देखो दिस इज आपका नाम डायमंड भी होता है आपका नाम, आपका ग्रेफाइट भी होता है। कोक का मतलब सिंपल कोक आपका नाम, कोयला आपका हो गया। दिस इज वो कोक पीने वाली मत समझ। इसके बाद और एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को देखो, जब कार्बन के साथ आप हीट करेंगे तो देखो Zn ये बाहर हो गया और प्लस आपका देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। आपने क्या बोला आपका देखो ना यहाँ पढ़िए जरा आपका, तो आपको कोक और इन अर्लियर टाइम चारकोल आपका यूज़ किया जाता है। तो कार्बन आपका हमेशा क्या करता है, रिमूव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाता है फ्रॉम द ऑक्साइड, ऑक्साइड में से आपका देखो एन फॉर्म्स और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ऐसे आपका SnO2 आपका हो गया। इसमें भी आप जब कार्बन के साथ आप इसको रिएक्ट करेंगे आपका ना देखो, जैसे ये आपका क्या बना देगा, Sn आपका बना देगा और प्लस आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका इनको गैस बना देगा। कार्बन का 2, कार्बन के 2 हुए तो ऑक्सीजन के 4 दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन के 4, इसका मतलब ये आपका 2 2 4 हो गया। इसका ऐसे तभी आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा, नहीं तो या फिर इधर से अगर आप इसको ये हटा दोगे तब आपका करोगे ये 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इनको बैलेंस करना जरूर सीखे दो। इसका मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका नाम देखो, ये कैन कॉज, इसके कारण आपका देखो ना द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन होता है टू आपका आयरन में बदल जाएगा। इसका जो आपका ये देख लिया आपने, अगर आप यहाँ एल्यूमिनियम के साथ था, अब इसी को लिख दीजिए आपका देखो Fe2O3, ये आपका देखो फेरिक ऑक्साइड आपका क्या बोला कि आपका टू फॉर्म आयरन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप इसको हीट करेंगे तो देखो आपका ट्वाइस आयरन आपका बन गया देखो आपका ना, और प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक है सबके बन गए। ये उससे एल्यूमिनियम में भी आपका ना वहाँ भी काम कर रहा है, रिमूव कर रहा है आपका देखो उसमें से, और एल्यूमिना बना दे रहा है और वहाँ आयरन को निकाल दे रहा है। यहाँ भी आपका देख लीजिए। अब मेरा मुंह थक गया ना, इसलिए मेरे को इतना तो आ ही रहा है वो आपका ना। अब उससे ये मैंने 2 जो यहाँ पे रिएक्शन MnO2 और फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ दिखाई थी, एक्चुअल में ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये रिडक्शन आपका देखो, दिस इज अ रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रो, दिस इज द पॉजिटिव मेटल्स के साथ होती है। वो जो मैंने एग्जांपल 2 आपको लिखा है ना एल्यूमिनियम के, वो इसमें आते हैं आपका देखो। इसका मतलब एल्यूमिनियम एंड Mg, ये जो मैग्नीशियम आपका देखो कैन ऑल्सो यूज टू रिड्यूस सर्टेन ऑक्साइड्स लाइक Cr2O3 आपका देखो नाम, दिस MnO2 और Fe2O3, ये आपका नाम फेरिक ऑक्साइड आपका ETC, इनके लिए यूज किया जाता है। दीज आर, ये आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, याद रखिएगा। दीज ऑल आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपका नाम देखो, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। नहीं सर, खाली डिस्प्ले, अब उसको अभी देखते तो रहो यार आपका। एंड याद रखिएगा, और साथ ही साथ आपका नाम ये आपका एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, इसका मतलब हीट निकल रही होगी आपका नाम देखो। तो नाउ ड्यूरिंग, ये मैंने एग्जांपल पहले लिखा दिया था आपको, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन
इस रिएक्शन में आपका नाम देखो अमाउंट ऑफ जो हीट जो आप प्रोड्यूस करते हैं आपका नाम देखो इज सो लार्ज, बहुत ज़्यादा अत्यधिक आपका होता है एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इन आपका नाम एंड मेटल ये आपका देखो नाम होता है प्रोड्यूस आर इन ये मॉल्टन फॉर्म में होता है, जो यानी कि जैसे आपका मैग्नीज आपका Mn निकल रहा है या आयरन निकल रहा है, ये आपका मेटल फॉर्म में होगा आपका दैट दिस इज ये आपका सारी चीज़ें मेटल्स की बात कर रहा हूँ। सो दैट एंड मेटल प्रोड्यूस अपना इन मॉल्टन फॉर्म में होता है दिस इज। तो इसका मतलब द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो आपका रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आपका नाम इस ये जो आपका कैरिड बाय ये हीटिंग से द मेटालिक ऑक्साइड को आप जब हीट करेंगे आपका देखो ना दिस इज विथ एल्यूमिनियम के साथ आपका ना देखो पाउडर, ये आपका हमेशा एल्यूमिनियम पाउडर होगा, याद रखेगा ये जो आप एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। इसको आपका थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है एंड जो आपका रिडक्शन है टेकिंग प्लेस इज नोन एज दिस इज द थर्माइट, और इसी को आपका थर्माइट रिएक्शंस भी आपका कहेंगे। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स आपका पहले दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपका थ्राइस MnA2 में जब आप एल्यूमिनियम पाउडर के साथ आप इसको हीट करेंगे तो ये आपका Mn आपका जो होगा ये लिक्विड फॉर्म में मॉल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा, और प्लस एल्यूमिना आपको मिलेगा, और प्लस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब आपका हीट हो जाएगा। या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में भी जब आप एल्यूमिनियम आपका यूज़ करेंगे ये पाउडर, और उसके बाद आप इसको हीट करेंगे तो ये जो आयरन है, आयरन भी आपका मॉल्टन फॉर्म में होगा, और प्लस इसमें भी आपका नाम Al2O3 एल्यूमिना आपका निकलेगा, और प्लस हीट निकलने का मतलब आपका नाम एक्सोथर्मिक हो गया। क्लियर है सर? ये सर वो जो आपने लिखा हुआ है लास्ट में देखो आपका नाम द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन आपका नाम देखो दिस इज वो लिखा हुआ बाय द मेटालिक ऑक्साइड्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, दिस इज कॉल्ड द थर्माइट प्रोसेस एंड आपका रिडक्शन टेकिंग प्लेस इज नोन एज आपका थर्माइट। तो थर्माइट में देखो अपन ये है, देखो अपन ये देखिए ये है थर्माइट रिएक्शंस में आपका नाम देखो थर्माइट वेल्डिंग आपका क्रूसिबल एंड मोल्ड कहते हैं इसको, आपका नाम देखो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में टॉप में। इसमें अभी 2 वर्ड आप अभी सुनेंगे, शायद आपने सुना नहीं होगा, पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको भगवान जाने, सुना दो अब अभी से बता दूंगा, फिर रही क्या जाएगा अभी कौन से मेटल सच एज आपका सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या एल्यूमिनियम आपका हो गया, ये आपका नाम देखो दिस इज वो एक ही बात है यार, वो आपका सब एक ही खानदान के हैं यार। वो सोडियम और पोटेशियम जब आपका बोला जाता है तो फर्स्ट एक ग्रुप का मेटल है, उसको लिखा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे तुम्हारी तरह। आपका नाम देखो दिस इज तो हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में आपका सबसे ऊपर होते हैं आग, वेरी रिएक्टिव, ये आपका बहुत ज़्यादा आपका रिएक्टिव होते हैं एंड कैन नॉट ये कांट आपका नाम ऑब्टेन फ्रॉम डियर आपका नाम कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। अब आप जरा ध्यान से इसको डिफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा, क्यों नहीं करता कार्बन एटम्स के साथ आपका कंपाउंड से हीटिंग करके, क्यों नहीं आप इसको प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज आपका नाम बिकॉज
these metals have more affinity for oxygen than carbon. कार्बन से ज़्यादा उनकी आपका ऑक्सीजन की तरफ आपका उसका झुकाव एफिनिटी होती है आपका नाम। इसका मतलब ये जो आपका नाम, ये जो दीज मेटल्स, ये जो मेटल्स होते हैं आपका ना देखो आर 10 एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस आपका नाम रिडक्शन से इनको आपका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ दिस इज ऑफ दियर आपका नाम दिस इज ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो आपका देखो या और क्लोराइड है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। इन्फ्यूज्ड स्टेट आपका इनका सल्फर के ओर आपका कार्बोनेट के ओर आपका ये सारी चीज़ें आपका जब आप रखेंगे तो समटाइम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर सॉल्ट आपका नाम इज एडेड। इनमें फिर कुछ आपके दूसरे सॉल्ट को इनको एडिट किया जाता है एज टू लोअर, जिससे कि उनका लोअर आपका नाम देखो द फ्यूजन टेम्परेचर, जिससे कि उनका टेम्परेचर आपका फ्यूजन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, याद रखें, या और टू इंक्रीज या आपका बढ़ जाए आपका देखो ना द कंडक्टिविटी और बोथ, या दोनों हो सकते हैं। टेम्परेचर को लोअर कर दो, कंडक्टिविटी को साथ ही साथ आपका बढ़ा दो, तो ना द मेटल इज लिबरेटेड। उसके बाद जो मेटल आपका निकल करके आएगा देखो ना वो आएगा एट द कैथोड, वो आपका कैथोड पे आपको प्राप्त हो जाएगा आपका ना देखो। तो ना इसीलिए जो सोडियम होता है आपका देखो ना इस ऑप्टेन, आप सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं आपका देखो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस आपका देखो ना ऑफ फ्यूज्ड मिक्सर। फ्यूज मिक्सर दोनों का जो आपको जैसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं देखो अपन, या और आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका कहते हैं आपका देखो इसको, और ये आपका नाम दिस इज कॉल्ड, ये आपका डॉन्स प्रोसेस में होती है, दिस इज डॉन्स प्रोसेस में होती है। इसीलिए मैं कह रहा था डॉन्स प्रोसेस आपने सुना होगा। और बाय इलेक्ट्रोलिसिस या फिर आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका जो होते हैं दिस इज द कैस्टनर्स प्रोसेस कहते हैं इसको, CASTE, देखो CASTNER एक फुल स्टॉप ये है कैस्टनर्स प्रोसेस पे आपका इसको कहते हैं। दो आपका डॉन्स प्रोसेस और कैस्टस प्रोसेस लगेगी वो मैथ